देवेंद्र फडणवीस जी, महाराष्ट्र में डेवलपमेंट का आपका विजन क्या रहेगा? क्योंकि यहाँ इकोनॉमिक कॉन्क्लेव है, इसमें रेस टू द टॉप 3 है, उसमें महाराष्ट्र का बहुत बड़ा योगदान रहेगा। हाल ही में ऐसा देखा गया है कि बहुत से प्रोजेक्ट्स साउथ इंडिया में चले जाते हैं, बहुत से प्रोजेक्ट्स महाराष्ट्र से बाहर गए हैं। महाराष्ट्र का विजन क्या लेकर आए हैं आप? पहले तो मैं कहना चाहता हूं कि प्रोजेक्ट महाराष्ट्र के बाहर जाते हैं मिथ है। देखिए, पहली बात तो हमने समझना चाहिए कि देश में कम से कम 12 स्टेट्स ऐसे हैं जो अच्छा परफॉर्म करते हैं, जो कॉम्पीट करते हैं, तो किसी न किसी स्टेट को प्रोजेक्ट मिलेगा। ऐसा नहीं कि सारे प्रोजेक्ट महाराष्ट्र को मिलेंगे, लेकिन बावजूद उसके महाराष्ट्र नंबर 1 है। आप देखिए, आज अगर हम लोग एफडीआई की बात करें तो अभी फर्स्ट क्वार्टर जब आया था तो एफडीआई में, देश में जितना एफडीआई आया उसका 52% एफडीआई महाराष्ट्र में आया है। हम लगातार नंबर 1 पर है। 2015 के बाद केवल अगर महाविकास आघाड़ी के 2 साल छोड़ दे तो एफडीआई में हम नंबर 1 है। और अभी तो 6 ही महीने में, 2 क्वार्टर में हम लोगों ने पिछले साल के 90% को अचीव कर लिया है। तो हम लोग एक रिकॉर्ड एफडीआई में इस साल बनाने जा रहे हैं। जहां तक स्टार्टअप की बात अगर आप ले लीजिए, लोग कहते हैं बेंगलुरु स्टार्टअप कैपिटल है, कोई कहता है हैदराबाद स्टार्टअप कैपिटल है, लेकिन देश के रजिस्टर्ड स्टार्टअप्स की संख्या को आप अगर देखें तो सबसे ज्यादा स्टार्टअप भी महाराष्ट्र में है, सबसे ज्यादा यूनिकॉर्न्स भी महाराष्ट्र में है। आज अगर हम लोग एक जो नई इकोनॉमी की बात करें, हम लोग हमेशा ये कहते हैं कि अभी डेटा ड्रिवन इकोनॉमी है और डेटा हैज सरपास्ड ऑयल इन इट्स एब्सोल्यूट वैल्यू। लेकिन आज अगर देश की डेटा सेंटर कैपेसिटी का हम विचार करें, 65% ऑफ द डेटा सेंटर कैपेसिटी ऑफ इंडिया इज इन महाराष्ट्र, वो महाराष्ट्र में है। तो किसी भी हालत में महाराष्ट्र ये बहुत आगे बढ़ रहा है, बढ़ने वाला है। और हम वी एस्पायर टू मेक महाराष्ट्र $1 ट्रिलियन इकोनॉमी। और महाराष्ट्र इज द फर्स्ट स्टेट कि जिसने $500 बिलियन का मार्क पार कर दिया है। बाकी स्टेट्स हमारे से बहुत पीछे, हम $500 बिलियन के आगे चले गए। और जिस तेजी से हम लोग एक प्रकार से विकास कर रहे हैं, मेरा विश्वास है कि किसी भी हालत में हम लोग 2032 तक बाय बिजनेस यूजुअल हम लोग $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनेंगे। हमारा प्रयास है 2028 से 2030 के बीच हम महाराष्ट्र को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाए। उसका एक बड़ा रोड मैप हमने तैयार किया है। एक हमने इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल तैयार की थी, जिसमें हमने 20 टॉप सीईओज को लिया था। टाटा के जो एन चंद्रशेखरन है वो उसके सीईओ, उसके प्रमुख थे। एक रोड मैप हमने तैयार किया है जिसमें कौन से क्षेत्र में निवेश होना चाहिए, कितना निवेश होना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा तैयार किया जाना चाहिए, डिजिटल इकोनॉमी कैसी तैयार करनी चाहिए। इसका सारा रोड मैप तैयार करके हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। मेरा विश्वास है महाराष्ट्र कल भी नंबर 1 था, आज भी नंबर 1 है और कल भी नंबर 1 ही होगा। फडणवीस जी, नंबर 1 से आपने करके दिखाया है, तो आजकल आप नंबर 1 कहेंगे तो लोगों को विश्वास होगा।